तो फ्रेंड्स, आज वसुधा में एक ऐसा इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर हर कोई रो पड़ेगा। केसर अपनी बेटी जानकी को लेकर ऐसा सच बताएगी जिसे सुनकर वसुधा भी भावुक हो जाएगी। दूसरी तरफ देव के सामने चंद्रिका का ऐसा काला सच आ जाएगा जिससे उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जानकी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसे केसर इतने दिनों से छुपा रही थी, और क्या सच में चंद्रिका ही वसुधा की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है केसर से, जो रोते रोते वसुधा से माफी मांगती है। केसर कहती है कि उसने सच इसलिए छुपाया क्योंकि उसे डर था कि समाज उसकी बेटी को कभी चैन से जीने नहीं देगा। तभी वो अपनी बेटी का नाम बताती है, जानकी। ये सुनते ही वसुधा अचानक चौंक जाती है क्योंकि उसकी माँ का नाम भी जानकी था। ये सुनकर वसुधा का दिल पिघल जाता है और वो केसर से कहती है कि वो अब उसकी बेटी अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों, असली इमोशनल ट्विस्ट अभी बाकी था। वसुधा तुरंत केसर से कहती है कि वो अभी जानकी को फोन लगाए। उधर फोन उठाते ही जानकी मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बहुत खुश है। लेकिन उसकी टूटी हुई आवाज सुनकर केसर समझ जाती है कि उसकी बेटी फिर से दर्द में है। केसर रोते हुए कहती है कि माँ से झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें फिर से मारा है। ये सुनते ही जानकी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो कहती है यही उसकी किस्मत है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी माँ और भी ज्यादा परेशान हो। लेकिन तभी अचानक फोन पर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जानकी का पति विशाल वहां आ जाता है और गुस्से में उसे डांटना शुरू कर देता है। अगले ही पल मारपीट की आवाज सुनाई देती है। जानकी की चीखें सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। केसर फूट फूट कर रोने लगती है। संतोष का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है कि अब बहुत हो चुका है, विशाल को उसकी हरकतों की सजा जरूर मिलेगी। उधर चंद्रिका भी काफी परेशान नजर आती है। उसके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा है। कि तभी प्रभात उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी घबराई हुई क्यों है। लेकिन चंद्रिका सीधा जवाब देने के बजाय एक अजीब सवाल पूछती है। वो कहती है अगर कभी पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाए तो क्या वो उसका साथ देगा। प्रभात बिना कुछ जाने चंद्रिका से वादा कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रिका के चेहरे का डर साफ बता रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है। उधर देव के मन में भी शक लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे लगने लगता है कि वसुधा पर हुए हमले के पीछे कहीं चंद्रिका का हाथ तो नहीं है। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। देव को एक मैसेज मिलता है जिसमें पैकेजिंग वेंडर सुरेश पारेख का पता होता है। देव बिना देर किए भेष बदलकर उससे मिलने पहुंच जाता है। शुरुआत में सुरेश अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल देव उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर उसने वसुधा को परेशान करने के लिए ये सब क्यों किया। सुरेश डर के मारे कांपने लगता है और फिर वो ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर देव के होश उड़ जाते हैं। सुरेश कहता है कि उसने जो भी कुछ किया वो चंद्रिका के कहने पर किया था। ये सुनते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि चंद्रिका इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। सुरेश अपनी बच्चों की कसम खाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है। अब देव पूरी तरह से दुविधा में पड़ चुका है। क्या वो चंद्रिका का सच पूरे परिवार के सामने लाएगा या फिर चंद्रिका के पीछे कोई और ही बड़ा राज छुपा हुआ है। उधर वसुधा केसर को हिम्मत देती है और कहती है कि अब समाज से डरने का समय खत्म हो चुका है। अगर एक माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी नहीं होगी तो फिर कौन होगा। वसुधा की बातें सुनकर केसर की हिम्मत बढ़ जाती है। वो फैसला करती है कि वो अब अपनी बेटी जानकी को उस नरक में नहीं रहने देगी। एपिसोड के आखिर में वसुधा, दिव्या और केसर जानकी के ससुराल जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जानकी को विशाल के अत्याचारों से बचाया जा सकेगा। क्या देव चंद्रिका का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगा। और जब ये सच सामने आएगा तब चौहान परिवार में कितना बड़ा भूचाल आएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।